सिविल क्लासेस रचना में आपका स्वागत है। आज साइंस का क्लास स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सबसे पहले फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है। इसमें सबसे पहले हेडिंग है आपका भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां किसे कहते हैं? वे गुणधर्म जिनका मापन संभव हो उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। वे गुणधर्म जिनका मापन संभव है तो उसे भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई का मापन हो सकता है। लंबाई को मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान का मापन हो सकता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। किलोग्राम में। बल का मापन हो सकता है। बल का मापन हो सकता है, इसे न्यूटन में मापते हैं। ठीक। कार्य का मापन हो सकता है, इसे जूल में मापते हैं। अर्थात जिन भौतिक राशि का मापन हो सकता है उसको भी हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। और जिनका मापन नहीं हो सकता है वे भौतिक राशि नहीं है। जैसे माँ का प्यार, सुख, दुख, खुशी, इनका मापन नहीं हो सकता है। इनका मापन नहीं हो सकता है, इस वजह से ये भौतिक राशियां नहीं। ठीक है। अब हम आगे चर्चा करेंगे भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि दो तरह की। एक होती है आपकी निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर। और एक होती है दिशात्मक के आधार। दिशात्मक के आधार। अर्थात निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियां तीन तरह की। एक होती है मूल राशि, एक होती है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, और एक होती है पूरक राशि। और दिशात्मक के आधार पर राशि दो प्रकार की। एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। ठीक। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मूल राशि की। मूल राशि क्या क्या होती है और कौन कौन होती है, और इनसे कौन कौन राशियों का निर्माण होता है और इसका उपयोग साइंस में किया जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे अब मूल राशि। मूल राशि। मूल राशि वे होती है जिनमें संपूर्ण भौतिक विज्ञान समाहित होता है। इसे ही क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार ईंट, पत्थर, मिट्टी, बालू, पानी, सीमेंट और छड़
इन सात से इस प्रकार दुनिया की सारी इमारत का निर्माण होता है, उसी प्रकार इन 7 भौतिक राशियों से, इन 7 भौतिक राशि कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा पदार्थ की जिस तरह आपको दुनिया की हर एक इमारत बनाने के लिए आपको इन 7 पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है या इन 7 मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, इसी 7 पदार्थ से दुनिया की सारी इमारतें बनाई जाती हो, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, स्कूल हो, चर्च हो, हॉस्पिटल हो, होटल हो, कॉलेज हो, घर हो, गुरुद्वारा हो, ये सभी इमारतें इन्हीं 7 मटेरियल से मिलकर बना होता है और हर इमारतों का कार्य अलग अलग। इस प्रकार जो कार्य मस्जिद में होगा, वो कार्य मंदिर में नहीं हो सकता। जो काम मंदिर में होगा वो काम स्कूल में नहीं हो सकता है, जो काम स्कूल में होगा वो हॉस्पिटल में नहीं हो सकता है, और जो हॉस्पिटल में होगा वो होटल में नहीं हो सकता है, जो होटल में होगा वो घर में नहीं हो सकता है, और जो काम घर में होगा वो कॉलेज में नहीं हो सकता है, और जो काम कॉलेज में होगा वो गुरुद्वारा में नहीं हो सकता है। मतलब दुनिया की हर एक इमारत इन 7 पदार्थों से मिलकर बनी होती है। उसी प्रकार भौतिक विज्ञान में इन 7 मूल राशियों से पूरे फिजिक्स में, पूरे भौतिक विज्ञान में कम से कम 2000 भौतिक राशियों का निर्माण होता है। 2000 भौतिक राशियों का निर्माण होता है। राशियों का प्रत्येक भौतिक राशि का गुणधर्म अलग होता है। जैसे बल, कार्य, वेग, चाल, दूरी, इन भौतिक राशि में जो काम बल कर सकता है वो काम कार्य नहीं कर सकता, जो काम कार्य करता है वो वेग नहीं कर सकता, और जो काम वेग करेगा वो दूरी नहीं कर सकता। इस प्रकार इन 7 मूल राशियों से भौतिक विज्ञान में लगभग 2000 भौतिक राशियों का निर्माण हुआ। अर्थात हमें 2000 भौतिक राशि नहीं पढ़ना है, हमें केवल 500 ही भौतिक राशि के बारे में पढ़ना है, और उन 500 भौतिक राशियों में हर भौतिक राशि का अपना एक विशेष गुणधर्म होता है, और उनके गुणधर्म से उनकी एक पहचान होती है। उसी तरह जैसे इन 7 पदार्थ से हर इमारत की एक अलग पहचान होती है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का भवन इन्हीं 7 पदार्थों से मिलकर बना होगा। भारत में ताजमहल आपको इन्हीं 7 पदार्थों से मिलकर बना होगा। भारत का नया संसद भवन इन्हीं 7 पदार्थों से मिलकर बना होगा। आपका ताज होटल इन्हीं 7 पदार्थों से मिलकर बना होगा। अर्थात ताज होटल का कार्य अलग है, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन का कार्य अलग है, भारत के संसद भवन का कार्य अलग है। अर्थात इन 7 से मिलकर बने हुए सारे इमारतों का अलग अलग कार्य है। उसी तरह इन 7 भौतिक राशियों से मिलकर बने अनेक राशियां जो उत्पन्न हुई है, चाहे बनी है, उनका कार्य
शैली, उनकी कार्य प्रणाली अलग अलग होगी। उससे ही हम क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। अर्थात इनकी परिभाषा हम इस प्रकार कहेंगे कि जिनमें पूरा भौतिक विज्ञान, जिनमें पूरा भौतिक विज्ञान समाहित होता है, उसे मूल राशि कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। ठीक, अब आगे हम चर्चा करेंगे कि इन मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों को व्यक्त करने की जिनकी आवश्यकता होती है उन्हें मूल मात्रक यहां पे हम दो चीज का ध्यान देंगे। पहला कि मूल राशि की संख्या जो होती है वो 7, और इन 7 को जिन से व्यक्त किया जाता है उनको मूल मात्रक कहा जाता है। तो इनकी भी संख्या कितनी होती है, 7। अर्थात ये वे राशियां हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, ये किसी पे निर्भर नहीं होती है। अर्थात इनसे सिर्फ कोई दूसरी राशि जन्म ले सकती है, उत्पन्न किया जा सकता है। तो उस प्रकार की राशियों को हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। अर्थात हम इन मूल राशि को और मूल मात्रा का एक टेबल बनाते हैं और उसमें उनको देखते हैं। ठीक है, अब आगे हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे मूल राशि, और एक में इनको व्यक्त किया जाता है जिन मात्रक से, उसको मूल मात्रक कहते हैं। एक कॉलम में लिखेंगे मूल मात्रक और एक कॉलम में हम लिखेंगे प्रतीक अर्थात। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम क्रम संख्या से, पहले पे आता है हमारा द्रव्यमान। ठीक, दूसरे पे हमारा आता है लंबाई, और तीसरे पे हमारा आता है समय, चौथे पे आता है हमारा तापमान, और पांचवें पे आता है विद्युत धारा, और छठे पे आता है हमारा ज्योति, और सातवें पे हमारा आता है पदार्थ की मात्रा, ठीक है। अर्थात इनको व्यक्त किया जाता है, उसको कहा जाता है किलोग्राम। ठीक, उसके बाद से लंबाई को जिसमें व्यक्त किया जाता है उसको कहा जाता है मीटर। समय को जिसमें व्यक्त किया जाता है उसको कहा जाता है सेकेंड, और तापमान को जिसमें व्यक्त किया जाता है उसको कहा जाता है सेल्सियस या केल्विन। विद्युत धारा को जिसमें व्यक्त किया जाता है उसे कहा जाता है एम्पियर, और ज्योति तीव्रता को जिसमें व्यक्त किया जाता है उसको कहा जाता है कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा को जिसमें व्यक्त किया जाता है उसको कहा जाता है
मूल। अर्थात इन 7 राशियों को जिसके माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसे कहा जाता है मूल मात्रक। जिस प्रकार मूल राशियां स्वतंत्र होती है उसी प्रकार मूल मात्रक भी स्वतंत्र, ठीक है। और ये किसी पे निर्भर नहीं। किलोग्राम का प्रतीक है AC, मीटर का प्रतीक है M, सेकंड का प्रतीक है ऐसा SEC, सेल्सियस का प्रतीक है C/केल्विन का प्रतीक है K, एम्पियर का प्रतीक है A या AMP लिखा जाता है, ठीक। कैंडिला का प्रतीक है आपका CD और मूल का प्रतीक है MO। इस प्रकार हम मूल राशि, मूल मात्रक और प्रतीक को देख लिए। अब आगे हम चर्चा करेंगे व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। तो अब आगे हम हेडिंग देंगे व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न। अब हेडिंग में ही परिभाषा छिपा हुआ। व्युत्पन्न का मतलब, व्युत का मतलब होता है और प्लस उत्पन्न। व्युत मीन्स होता है दूसरा और उत्पन्न मतलब होता है जन्म। मतलब कि जो राशि दूसरे से जन्म लेती है उसी को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां। और वो दूसरी राशि कौन है, वो दूसरी राशि कौन है, मूल राशि। अर्थात व्युत्पन्न राशि का निर्माण, चाहे व्युत्पन्न राशि उत्पन्न होती है किससे, मूल राशि से। इसी प्रकार अगर हम व्युत्पन्न राशि को जिनसे व्यक्त करते हैं उनको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। और इन व्युत्पन्न मात्रक का निर्माण भी होता है किससे, मूल मात्रक से होता है। अर्थात व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न राशि की संख्या निर्धारित नहीं, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन कोई ना कोई एक राशि का निर्माण होता रहता है। अर्थात इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है, इनकी संख्या निश्चित नहीं होती, नहीं। और ये राशि दूसरों पर निर्भर होती है, ये स्वतंत्र नहीं होती। नहीं, अर्थात जैसे आयतन, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। लंबाई कौन सी राशि है, मूल राशि। अर्थात लंबाई को मापने के लिए हम किसकी आवश्यकता पड़ती है, मीटर। तो अगर हम मार्केट में जाएंगे, अगर हमें किसी भी प्रकार की कोई लंबाई मापनी होगी तो हम एक जाके एक मापन के लिए एक मीटर लाते हैं।